अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मंजिल शरीफ कुरान पाक की 33 आयत का एक ऐसा मजमूआ है जिसको अगर जादू के लिए इस्तेमाल किया जाए या पढ़ा जाए तो ये सबसे ज़बरदस्त हैं, और इसको अगर जिन्नात या देव या जिस तरह भी शयातीन हैं और जिस तरह की भी मखलूक हैं उसके लिए अगर पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला अपना फजल फरमाकर उन चीज़ों से इंसान को कामिल शिफा और कामिल निजात अता फरमा देते हैं। इससे पहले कि जादू के तोड़ के लिए हम मुख्तलिफ तिलिस्म्स का लिकाई करें और उनको इस्तेमाल करें, उनको बरूए कार लाएं, इससे बेहतर है कि हम कुरान पाक की तरफ रुजू करें, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम होने के साथ साथ ला रैब बफी भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें शक की गुंजाइश भी नहीं है। तो क्यों ना हम अपने दुखों और गमों का मुदावा कुरान पाक से ही करें। तो दोस्तों, जादू के हवाले से एक मंजिल शरीफ का ज़बरदस्त अमल पेश खिदमत है। इसको अगर आपने जादू के लिए किया तो इंशाल्लाह उम्र भर के लिए आपको जादू की नहूसत से निजात मिल जाएगी। चाहे आप पर जादू करने वाला एक जादूगर हो या 10 जादूगर हो या 20 जादूगर हो, लेकिन आप इस तरीके को अपनाएं, पहले ही विर्द में इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको निजात अता फरमा देगा और आप महसूस कर सकेंगे कि अल्लाह ताला मुझे निजात दे रहे हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अमल की तरफ। ये अमल आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं और आपसे गुजारिश है कि हर अमल को समझने के लिए आप हमारी वीडियो अव्वल से लेकर आखिर तक देखा करें, क्योंकि जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है वो इतना नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा हमने वीडियो में बता दिया होता है, जिसके बारे में फिर अक्सर लोग कमेंट बॉक्स में सवाल करते हैं कि भाई आपने फ़लाँ दुआ नहीं बताई, फ़लाँ चीज़ आपने नहीं बताई। तो इसलिए बेहतर है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखें। दोस्तों, इसका अमल कुछ इस तरह है कि आपने रोज़ाना 7 बार मंजिल शरीफ पढ़नी है। ठीक है, रोज़ाना 7 बार मंजिल पढ़नी है। ठीक है ना, 7 बार मंजिल की आयत आपने रोज़ाना पढ़नी है। ठीक है ना, कितनी बार? 7 बार। अब इसमें आप चूंकि जादू के लिए पढ़ रहे हैं तो इसमें चंद सूरतें आपने हर दफ़ा पढ़ने के बाद, मतलब पढ़ते वक़्त वो आपने 21 मरतबा पढ़नी है। जैसी आप अल्हम्दु शरीफ, फिर उसके बाद अलिफ लाम मीम, सूरह बकरा की ये आयत, ये पढ़ने के बाद व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, यहाँ पर इसके बाद आयतुल कुर्सी आती हैं, तो आयतुल कुर्सी आपने पहले 21 मरतबा पढ़नी है। ठीक है ना, 21 बार पढ़कर आगे पढ़े। ठीक है, आयतुल कुर्सी 21 बार पढ़कर इसके बाद और फिर आप मतलब आपने वह इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम पढ़ लिया। अब आयतुल कुर्सी को यहाँ पर 21 बार पढ़ के फिर आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, और जब भी आप कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पर पहुंचे ना, सूरतुल फलक, इसको भी 21 बार पढ़ना है, और सूरतुन नास, इसको भी 21 बार पढ़ना है। ठीक है ना, ये
तीन चीज़ें इस तीन जो है ना आयतें ये और दो सूरतें ये आपने 21 मरतबा पढ़नी है। पहले आयतुल कुर्सी 21 बार पढ़ के फिर आगे शुरू कर ले। फिर जैसे ही आप कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पर पहुंचे तो यहाँ पर 21 मरतबा पढ़ें। सूरतुन नास तो इसको भी 21 दफ़ा पढ़ें। इसके बाद फिर सिरे से शुरू करें। ये हो गया आपका एक मरतबा मंजिल, ठीक है ना, एक बार का पढ़ना हो गया। अब इसी तरह आपने दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा, सातवीं मरतबा पढ़ना है। अगर आपकी जादू की नौइयत जो है वो कम है तो फिर आप सिर्फ ये अमल सुबह ही करेंगे, है ना। बवजह मजबूरी आप इस अमल को शाम के बाद भी कर सकते हैं, मगरिब के बाद, ठीक है ना, बवजह मजबूरी, वरना ये अमल सुबह का है, आप सुबह ही करेंगे। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं या कोई औरत है, हमारी बहन है, उसके बच्चे हैं, घर हैं, उसको संभालना पड़ता है, तो वो बवजह मजबूरी शाम को भी पढ़ सकती हैं। और आपकी अगर जादू की नौइयत इतनी ज़्यादा है कि आपका कारोबार भी बंद है, आपका जो है ना जिस्मानी मसाइल भी हैं, आपके कारोबारी मसाइल भी हैं, और आपके अज़दवाज के जो मामलात हैं वो भी ख़राब हैं, तो इसको आपने 2 वक्त करना होगा, सुबह प्लस ईशा। मतलब 7 बार पढ़ना होगा सुबह और 7 बार ईशा की नमाज के बाद पढ़ना होगा। मतलब अगर आपका जादू पुराना है, उनको 30 साल 40 साल गुजर गए या फिर 10 साल गुजर गए, जो मसला 3 साल से ज़्यादा हो चुके हों, वो पुराना जादू होता है, उसके लिए वक़्त चाहिए, ठीक है ना। आप ये हिम्मत ना हारें, ये कुरान पाक है। कभी ऐसा भी हो सकता है आप पहली मर्तबा पढ़ेंगे, पहले दिन आप पढ़ेंगे, अल्लाह ताला आपको शिफा दे देगा, और कभी आप 41 दिन तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपकी बीमार हैं, इससे बेहतर है कि आप हज़ारों आमिलीन पर पैसे बर्बाद करें। इससे बेहतर है कि आप अपने घर में बैठकर अपने अल्लाह की तरफ रुजू करके आप कुरान पाक से इसका इलाज करें, तो आपका इलाज भी हो जाएगा, आइंदा के लिए आपका दिफा भी होगा, ठीक है ना। हामिलीन तो सिर्फ इलाज कर देते हैं, दिफा के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं देते, लेकिन ये दिफा के लिए भी काफ़ी है और शिफा के लिए भी काफ़ी है। तो इसको अगर आपके जादू के मामलात को 3 साल से ज़्यादा हो गए तो इसको आपने सुबह और शाम 7 बार पढ़ना होगा। अब आपने ये अमल 21 दिन तक जारी रखना है हर हाल में, ठीक है। आपने 21 दिन तक जारी रखना है। अगर आपको लगे कि पहले 11 दिन में या पहले 7 दिन में असरात तो पहले ही दिन से वाज़ह नज़र आते हैं कि मैं अब ठीक हो रहा हूँ, लेकिन आपने 21 दिन तक बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस नहूसत से हमेशा के लिए छुटकारा पा लूँ तो इसको आपने करना है, 21 दिन तक लाजमन करना है। और अगर आपने 21 दिन पूरे कर लिया और अब भी कुछ असरात बाकी हैं तो आपने मज़ीद 21 दिन तक इसी तरीके से 3 बार सुबह, 3 बार मगरिब, ठीक है ना, को पढ़ना है। मतलब आपने 21 दिन पूरे कर लिए, अल्लाह ताला ने आपको शिफा भी दे दी, आप समझते हैं कि मैं ठीक हूँ लेकिन 100% मैं ठीक नहीं हूँ, मुझ में अब भी कमी है, तो इसको मज़ीद आपने 21 दिन तक 3 बार सुबह, 3 मरतबा शाम पढ़ना है, मगरिब के बाद पढ़ना है। तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से जो बची कुची कसर होगी वो भी अल्लाह ताला के फजल से निकल जाएगी और अल्लाह ताला आपको शिफाए कामिला अता फरमा देंगे। अब इसका पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, रोज़ाना पानी और सरसों का तेल भी पास रखना है, ठीक है ना।
کیا کیا چیز؟ روزانہ پانی، تقریباً پانی 5 لیٹر ہو، اگر زیادہ نہ لے سکیں تو 3 لیٹر تو ضرور لے، اس سے کم نہ ہو، اور یہ ایک بڑی بوتل سرسوں کا تیل بھی پاس رکھیں۔ اب جیسے ہی آپ پڑھائی پوری کر دیں تو اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سارے وجود پہ پیر لیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ جو مجھ پہ مسلط شدہ شیاطین ہیں یا ویسی شیاطین ہیں یا جادو کے اثرات ہیں، کسی بھی طرح کے جادو کے کہیں دفن ہے یا مجھے پلایا گیا ہے یا مجھے کھلایا گیا ہے، میں اپنے وجود کے ہر ذرے سے، ہر بال سے، سر سے لے کر پاؤں تک سارا دور کر رہا ہوں۔ اور یہ تصور کرے اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کی برکت سے مجھے شفائے کاملہ عطا فرما رہے ہیں۔ اس طرح ہاتھ پیر کے اب آپ نے پانی پر دم کرنا ہے اور سرسوں کے تیل پر بھی دم کرنا ہے۔ جو تیل ہے وہ تو آپ نے صرف رات کو اپنا سارا وجود سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک آپ نے سارے وجود کو اچھی طرح خصوصاً 20 ناخنوں پہ لگانا ہے اور سارے وجود کو مالش کرنا ہے۔ پانی 2 طریقوں سے استعمال کرنا ہے، ایک تو دن بھر پانی پینا ہے اور دوسرا جب دن کو 12 بجے کا وقت گزر جائے، مطلب زوال کا وقت گزر جائے، اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا پانی، دم والے پانی سے جو آپ نے اپنے لیے دم کیا ہے وہ لے کے اور گرم پانی اتنا ملا لیں کہ آپ غسل کر سکیں۔ تو آپ ایسی جگہ کمرے میں یا اوپر چھت پہ کھڑے ہو جائیں جہاں پر کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس نہاتے وقت آپ نے شلوار نہیں اتارنی، بس ویسی شلوار کے ساتھ قمیص آپ اتاریں، اس کے بعد شلوار کے ساتھ ہی نہا لیں، یا پھر کوئی بھی کچا یا کچھ بھی پہن لیں تاکہ آپ بالکل ننگے نہ ہوں، آپ اس سے نہا لیں، ٹھیک ہے نا۔ چھت پر بھی نہا سکتے ہیں، کسی کمرے میں بھی، باتھ روم میں اس سے نہیں نہا سکتے کیونکہ یہ پانی جو ہے یہ دم کیا ہوا پانی ہے، تو اس طرح یہ پانی نالی کے پانی میں جائے گا تو اس سے اس کی بے ادبی ہوتی ہے، تو اس کو زمین پر تو گرنے دیں، ٹھیک ہے۔ ایسی زمین پر جیسے آپ چھت پہ کھڑے ہو گئے، نہا گیا، اب وہ سوکھ گیا، اس سے اس کی بے ادبی نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ اس کو ویسے ہی گند نالی میں بہا دیں تو اس کی بے ادبی ہوگی۔ تو اس لیے آپ اس جگہ نہائیں جہاں پر آپ کو پتہ ہو کہ یہ پانی سوکھ جائے گا، اس پہ کوئی قدم نہیں رکھے گا۔ تو اس طریقے سے آپ نے غسل بھی کرنا ہے، 21 دن تک پینا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، خود پہ بھی دم کرنا ہے۔ 21 دن تک آپ یہ عمل جاری رکھے، اللہ نے شفا دے دی تو فبئیہ، ورنہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ میں ابھی کسر باقی ہے تو مزید 21 دن تک اس عمل کو جاری رکھے، مگر اب پڑھائی جو ہے وہ آپ کی 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ مغرب، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے ہو جائے گا تو انشاءاللہ پکی امید ہے۔ بلکہ ایک ایسے سمجھے کہ ایک دنیا کے عاملین نے اس کو آزمایا ہے اور ہمارے بڑے بڑے بزرگ جو شیوخ ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو مفید پایا ہے، اور کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اس کلام پاک کی برکت سے آپ کا جادو مکمل ختم نہ ہو۔ بس پڑھائی کے دوران یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ مجھ پہ جتنے اثرات ہیں وہ میں دور کرنا چاہتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ توجہ سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کا تصور ادھر ادھر نہ بٹ کے بس پڑھائی کی طرف دھیان دینا ہے، تو انشاءاللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دنیا کا کتنا ہی میلا کچیلا جادو ہو آپ پر، اللہ تعالیٰ آپ کا جادو دور فرما دے گا۔ اور یہ دوستو بات یاد رکھیں، یہ عمل صرف آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی امی یا پھر آپ کی ایسی بہن جس کی شادی نہ ہوئی ہو، یا پھر آپ کے گھر کا اپنا جن سے آپ کا خونی رشتہ ہے فرد ہو جو آپ کے گھر میں ہو، آپ کے ساتھ اس کا جو ہے نا رزق ہو، تو اس کو آپ بوجہ مجبوری کے کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ اجازت ضرور لیں، پھر کریں تاکہ اس کی الٹ آپ پہ رجت نہ پڑے۔ اور باقی اپنے لیے جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان سب کو ہماری طرف سے عام اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔